हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश का जो बेसिक कंसेप्ट है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इंग्लिश की जो बेसिक्स जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे कि आप पहले पढ़ चुके हैं 9th क्लास में या फिर 8th क्लास में या फिर 7th में। नाउ यू आर इन 10th क्लास, तो आपको जो कंप्लीट बेस है वो आना चाहिए ताकि आप ग्रामर को अच्छे से समझ सकें, उसके क्वेश्चंस अच्छे से कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। जो मैंने लिखा है यहाँ पर, ये 9 जो एलिमेंट्स हैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। इनको बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो टॉपिक्स आते हैं हमारे, जैसे कि नाउन, फर्स्ट टॉपिक नाउन, देन प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, वर्ब, इंटरजेक्शन एंड आर्टिकल्स और डिटर्मिनर्स। ये टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम इन शॉर्ट डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं नाउन के बारे में। आपने खूब पढ़ा होगा नाउन के बारे में बिफोर क्लासेस में। जैसे कि हम जानते हैं नाउन क्या होता है। नाउन को हम संज्ञा कहते हैं हिंदी में। तो नाउन की जो डेफिनेशन होती है अब तक हम पढ़ते आए हैं, नाउन ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, कि किसी भी पर्सन का नाम, उस किसी भी प्लेस का नाम और किसी भी थिंग का नाम, उसको हम नाउन कहते हैं। या फिर नाउन इज़ ए नेमिंग वर्ड, कि किसी को भी नाम देना ही क्या होती है, नाउन होता है। किसी भी चीज़ को नाम देना ही क्या होता है, उसको हम नाउन कहते हैं। तो इन शॉर्ट इसको हम समझ सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में, या पूरे संसार में, या पूरी पृथ्वी पर, ये मान लीजिए कहीं पर भी जो हमको दिखाई पड़ता है, जो चीज़ हमको दिखाई दे रही है, वो सब नाउन है। जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं जो भी आपको दिखाई पड़ रहा है, कॉपी है, पेन है, रबड़ है, पेंसिल है, लोग हैं, व्हीकल्स हैं, कुछ भी, हाउसेस हैं, ट्रीज़ हैं, जो भी हमको दिखाई पड़ता है, जो भी जिसको भी हम देख सकते हैं, वो सब नाउन होती है। दूसरा है टच, यानी कि जिसको भी हम टच कर सकें, ऐसी कोई भी चीज़ जिसको भी हम छू सकें, टच कर सकें, तो वो भी सब नाउन में आता है। कुछ चीज़ें जिसको हम ना देख पाते हैं ना छू पाते हैं, उसको हम फील करते हैं। जैसे हवा है, फ्रेगरेंस, खुशबू है, इस प्रकार की चीज़ें हैं। टेम्परेचर है। यानी कि जिसको हम देख नहीं पाते हैं और ना ही जिसको हम टच कर सकते हैं, उसे हम फील करते हैं। हैप्पीनेस है, सैडनेस है, वो सब भी नाउन होती है। उसके अलावा जिसको हम स्मेल कर सकें, वो भी सब नाउन है। जिसको हम सुन सकें, जितनी भी साउंड्स होती हैं, वॉइसेस होती हैं, आवाज़ें होती हैं, वो सब नाउन की कैटेगरी में इंक्लूड होती हैं। और टेस्ट, जिसको हम टेस्ट कर सकें, टेस्ट जो हमारा स्वाद होता है, मीठा, नमकीन, फीका, यानी कि जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम सुन सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं, जिसको हम स्मेल कर सकते हैं और जिसको हम सुन सकते हैं या टेस्ट कर सकते हैं, वो सभी एलिमेंट्स जो है नाउन की कैटेगरी में आते हैं। अब हम चलते हैं नाउन के बारे में, देखते हैं कि नाउन जो है इनके टाइप कितने होते हैं। वैसे नाउन जो है 2 टाइप्स के होते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जिसको हम गिन सकते हैं, इजीली वी कैन काउंट, जिनमें नंबर्स होते हैं, संख्या होती है इनमें 1 2 3 4, यानी कि संख्याओं को हम गिन सकते हैं। जैसे कि आपके सामने ये एक पेन दिखाई दे रहा है आपको, अब ये 2 पेन है, अब 3 हो गए, तो इनको आप इजीली काउंट कर सकते हैं। तो जिसको हम काउंट कर सकें, जिनमें संख्या होती है, चाहे वो अरबों में हो, चाहे करोड़ों में हो, चाहे लाखों में हो, कितनी भी, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन होती है। अनकाउंटेबल नाउन में क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन में क्वांटिटी होती है, यानी कि मात्रा होती है, और जिनमें मात्रा होती है वो सभी अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं। अब काउंटेबल नाउन भी जो है 2 टाइप्स के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज़ सिंगुलर नाउन और सेकंड इज़ प्लूरल नाउन। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन, सिंगुलर में हमेशा संख्या नंबर 1 एक ही होता है, और प्लूरल में मोर देन 2, 2 और मोर देन 2।
यानी कि यहाँ पर संख्या कम से कम 2 या 2 से अधिक हो सकती है प्लूरल में। यानी कि काउंटेबल नाउन 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर में संख्या कितनी होती है? एक ही होती है, और प्लूरल में कम से कम 2 होनी चाहिए या 2 से अधिक होनी चाहिए। जैसे कि बॉय का प्लूरल बनता है बॉयज़, वाइफ का प्लूरल बनता है वाइफ्स। मोस्टली हम एस और ई एस लगा करके नाउन के एंडिंग में उसको हम प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। जैसे बॉय के लास्ट में लगा दिया हमने एस, तो ये बन गया बॉयज़, बन गया प्लूरल। लेकिन इसमें कुछ रूल्स हैं कुछ बहुत सारे यहाँ पर रूल्स पढ़ने पड़ते हैं हमको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए। हमको वो नहीं पढ़ने यहाँ पर, हमें केवल इतना समझना है कि नाउन क्या होता है और नाउन किस तरह से होता है। वाइफ का वाइफ्स, यहाँ पर एफ, जिन नाउन्स के एंडिंग में एफ या एफ ई आता है उसको हटा देंगे और वहाँ पर वी ई एस लगा देंगे। जैसे बॉक्स का बॉक्सेस, जिन नाउन के एंडिंग में एस, डबल एस, सी एच, एस, एक्स, ओ, जेड ये लेटर्स आते हैं उनको हटा देंगे, तो वहाँ पर ई एस लगा देंगे। सॉरी, उनको हटाएंगे नहीं। एक्स, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स, ओ, जेड इस प्रकार के लेटर्स आते हैं तो वहाँ पर ई एस लगा देंगे। लेकिन एक्सेप्शन यहाँ पर ऑक्स, यहाँ पर ई एस आना चाहिए, ऑक्सिस होना चाहिए, लेकिन ये एक्सेप्शन है इंग्लिश के अंदर, यानी कि अपवाद है ये, तो यहाँ पर इसका बनेगा ऑक्सन। अपवाद क्या होते हैं? जो रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, जो नियम को नहीं मानते हैं, उनको हम बोलते हैं अपवाद। तो ये ऐसे क्वेश्चंस थोड़े हमको ध्यान रखने होते हैं। फ़िश का फ़िश ही होता है प्लूरल फॉर्म, और फ़िश का फ़िशेस भी होता है। अगर एक ही ओशियन में या एक ही रिवर में मान लीजिए बहुत सारी मछलियां हैं, लेकिन एक ही कैटेगरी की हैं, तो फ़िश का फ़िश ही बनेगा। लेकिन उनकी कैटेगरीज़ अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं, तो फ़िश का बनता है फ़िशेस। जैसे कि आप जानते हैं अनकाउंटेबल नाउन जो होता है उसमें क्वांटिटी होती है, मात्रा होती है, उसमें संख्या नहीं होती है। तो अनकाउंटेबल नाउन को हम गिन नहीं सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज सिंगुलर, इसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, ऑलवेज सिंगुलर होता है ये। जैसे देखिए जितने भी लिक्विड फॉर्म्स होते हैं, जैसे वाटर है, ऑयल है, मिल्क है, बटर मिल्क है, ये सब अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं। लिक्विड फॉर्म, जितने भी तरल पदार्थ होते हैं, तरल पदार्थ, तो तरल पदार्थ को हम अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में लेते हैं। वीट और राइस, जितने भी हमारे एग्रीकल्चर से जो रिलेटेड जो भी क्रॉप्स होती हैं, जो फसलें होती हैं, वो सब अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आती हैं। वीट, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, सब कुछ अनकाउंटेबल नाउन है। गोल्ड, आयरन, ये सब मिनरल्स होते हैं, खनिज पदार्थ। खनिज क्या होते हैं? जो ज़मीन से निकलते हैं। लोहा, सोना, चांदी, पीतल, ये सब उगते नहीं हैं पेड़ों पर, ये सब ज़मीन में निकलते हैं, तो इनको बोलते हैं खनिज। तो जितने भी खनिज होते हैं वो सब अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं। तरल पदार्थ, कृषि पदार्थ या कृषि की फसलें, खनिज पदार्थ। उसके अलावा यहाँ पर कुछ और भी हैं जिनको हम बोल सकते हैं, वो नाउन सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? सर्वनाम, यानी कि वो शब्द जो नाउन के स्थान पर काम आता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। तो प्रोनाउन इज़ ए वर्ड विच इज़ यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि नाउन की प्लेस पर, नाउन के स्थान पर काम आए वो शब्द ही क्या होता है? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन वो होते हैं जो नाउन की जगह पर काम आते हैं। प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, थोड़ा उन पर फोकस करते हैं हम। प्रोनाउन में होते हैं पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इन पर्सन को हमने डिवाइड कर दिया है सब्जेक्टिव केस में, दूसरा है पॉजेसिव केस, और थर्ड है ऑब्जेक्टिव केस। फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं? आई और वी। आई और वी जो होते हैं वो फर्स्ट पर्सन होते हैं, आई और वी। तो आई का सब्जेक्टिव, जो आई जो है यहाँ पर वो सब्जेक्टिव केस होता है, और आई का जो पॉजेसिव बनता है वो बनता है माई। ऑब्जेक्टिव केस होगा मी। तो आई, माई और मी, ये 3 केस चलते हैं यहाँ पर। ये केस हमारे आगे काम आएंगे नरेशन स्पीच में, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए आप लोग। तो प्रोनाउन में पर्सन होते हैं फर्स्ट पर्सन आई और वी। इनकी जो सब्जेक्टिव, पॉजेसिव, ऑब्जेक्टिव केस होते हैं आई, माई, मी। वी का बनता है वी, आर, अस। उसी तरह से सेकंड पर्सन यू है, यू का पॉजेसिव बनेगा योर, ऑब्जेक्टिव केस बनेगा यू, तो यू, योर, यू। थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, ही, शी, इट, दे, तो ही, हिज और हिम, ये इनके पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव केस हैं।
शी हर हर, शी हर हर, ये इसका पजेसिव और ऑब्जेक्टिव केस है। इट इट्स इट, और इसी प्रकार से दे दियर दैम। तो ये पूरी जो टेबल है हमको इसको, इस चार्ट को हमको चार्ट जाना है ताकि हमारे आगे हमको पढ़ने में टॉपिक्स को क्लियर समझने में दिक्कत नहीं आए। हम चलते हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब पर। एडजेक्टिव क्या होता है? इसको बोलते हैं विशेषण, यानी कि ऐसा वर्ड जो रंग, रूप, आकार, प्रकार, गुण, दोष और संख्या को दर्शाता है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। रंग, रूप, आकार, रंग या रूप, कलर्स जो होते हैं कलर्स कॉम्बिनेशन को शो करता है। आकार यानी कि साइज़ को, प्रकार उसकी जो कैटेगरीज़ हैं, और उसके गुण, दोष, उसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स जो होती हैं, और संख्या, नंबर्स को शो करता है उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव एक क्वालिफाइंग वर्ड है, यानी कि विशेषता बताने वाला शब्द है। एडजेक्टिव जो है ये क्वालिफाई करता है नाउन या प्रोनाउन को, नाउन या प्रोनाउन को। तो एडजेक्टिव इज ए क्वालिफाइंग वर्ड विच क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव वो शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताए। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताने वाला शब्द होगा एडजेक्टिव। उसी प्रकार से एडवर्ब है। एडवर्ब भी एक क्वालिफाइंग वर्ड है। एडवर्ब जो है इसको हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। एडवर्ब जो है ये क्वालिफाई करता है किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को या किसी अन्य एडवर्ब को। तो एन एडवर्ब इज़ आल्सो एन क्वालिफाई वर्ड विच क्वालिफाई ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन अनदर एडवर्ब इन ए सेंटेंस। यानी किसी भी सेंटेंस में किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को या किसी अन्य एडवर्ब को की विशेषता बताने वाला शब्द क्या होता है? एडवर्ब। नाउन प्रोनाउन की विशेषता कौन बताएगा? एडजेक्टिव। वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर यानी कि किसी अन्य एडवर्ब की विशेषता बताने वाला शब्द होगा एडवर्ब, ना कि एडजेक्टिव। एडवर्ब मोटे रूप में 3 प्रकार के होते हैं। वैसे एडवर्ब 9 प्रकार के होते हैं, लेकिन हमको इन शॉर्ट याद रखने हैं कि मेन जो होते हैं यहाँ पर मोटे रूप में वो 3 होते हैं, एम, पी और टी। एम, पी और टी। एम फॉर मैनर, यानी कि कोई भी तरीका, काम करने का तरीका, काम करने का ढंग, उसको बोलते हैं मैनर। प्लेस यानी कि स्थान, और टी फॉर टाइम, मैनर को बताए वो शब्द सब एडवर्ब होते हैं। प्लेस को बताए वो भी सब एडवर्ब होते हैं। टाइम को बताए वो सब एडवर्ब होते हैं। यानी कि मैनर, प्लेस, टाइम को दर्शाने वाले शब्द एडवर्ब कहलाते हैं। तो एडवर्ब जो है वो क्वालिफाई किसे करता है? वर्ब, एडजेक्टिव और किसी अन्य एडवर्ब को। एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है नाउन या प्रोनाउन को। फॉर एग्जांपल, शी इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल। इस सेंटेंस में गर्ल यहाँ पर नाउन है, जैसे कि हमने पढ़ लिया था नाउन के बारे में। तो गर्ल यहाँ पर नाउन है, और ब्यूटीफुल क्या हो गया? यानी कि वो शब्द जो नाउन की विशेषता बताए। लड़की कैसी है? लड़की सुंदर है, ब्यूटीफुल है। तो ये जो वर्ड है इस गर्ल को क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए क्या हो गया? प्रोनाउन, इसलिए ये क्या हो गया यहाँ पर? एडजेक्टिव हो गया। तो नाउन को जो वर्ड क्वालिफाई करता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। शी इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल लेडी। तो लेडी यहाँ पर नाउन है। लेडी कैसी है? लेडी ब्यूटीफुल है। यानी कि लेडी का जो वर्ड क्वालिफाई कर रहा है वो है ब्यूटीफुल। तो ये क्या होगा? एडजेक्टिव। यानी कि नाउन की विशेषता बता रहा है, उसे हम एडजेक्टिव कहेंगे। अब हमने पढ़ा था एडजेक्टिव की विशेषता बताए उसे हम बोलते हैं एडवर्ब। सुंदर नहीं, बहुत सुंदर। तो बहुत किसके लिए आ रहा है यहाँ पर? वेरी किसके लिए आ रहा है यहाँ पर? वेरी आ रहा है ब्यूटीफुल के लिए। वेरी ब्यूटीफुल यानी कि बहुत सुंदर। तो वेरी जो वर्ड है ये क्वालिफाई कर रहा है एक एडजेक्टिव को। तो एडजेक्टिव को जो क्वालिफाई करता है उसे हम बोलते हैं एडवर्ब। तो यहाँ पर जो ब्यूटीफुल है वो एडजेक्टिव है, और वेरी जो है वो एडवर्ब है। ये इसे क्वालिफाई कर रहा है और ये इसे क्वालिफाई कर रहा है। ही स्पीक्स लाउडली, वह बहुत तेज़ तेज़ बोलता है। तो स्पीक्स यहाँ पर वर्ब है यानी कि बोलना। स्पीक्स यहाँ पर वर्ब है यानी कि बोलना, और लाउडली होता है बहुत तेज़ तेज़। तो कैसे बोल रहा है वो? बोलने का तरीका हो गया ये। यानी कि वर्ब को क्वालिफाई करता है वो वर्ड क्या होता है? एडवर्ब। वर्ब को क्वालिफाई करता है वो होता है एडवर्ब। तो ये जो लाउडली यहाँ पर एडवर्ब है।